नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल ज्ञान अकेडमी क्लासेस में। मैं आपका दोस्त और होस्ट मनोज नाथ आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है चैनल के अंदर। दोस्तों, आज अपने बात करने जा रहे हैं जो राजस्थान प्रदेश की प्रमुख जो मंडियां हैं, कृषि मंडियां हैं, उनके बारे में अपने दोस्तों बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर अपने बात करते हैं संभाग वाइज बात करेंगे, कौन से संभाग पे क्या क्या चीज़ें हैं। तो आई होप दोस्तों आपको संभाग याद होंगे। तो सबसे पहले वही बात थी, आपका बीकानेर संभाग तो ये था, गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर और आपका चूरू वाला। ठीक है, चार। उसके बाद फिर चार थे ये आपका नागौर, अजमेर, टोंक, भीलवाड़ा, चार। फिर इधर नीचे चार फिर आ गए आपके बूंदी, कोटा, बारा और आपका झालावाड़ आ गया। उसके बाद फिर इधर चार आ गए, ये आपका आ गया सवाई माधोपुर, करौली आपका। उसके बाद में यहाँ पे भरतपुर, उसके बाद में यहाँ पे आ गया धौलपुर और यहाँ आ गया आपका भरतपुर। उसके बाद में पांच यहाँ पर आ गए आपके, ये आपका आ गया झुंझुनू, सीकर, जयपुर, दौसा और अलवर। और ये दो छः का और छः का आ गया। तो जो ये जोधपुर संभाग की बात करते हैं तो ये आपका आ गया जैसलमेर, ये आपका आ गया जोधपुर, ये आपका दोस्तों आ गया बाड़मेर, ये आपका दोस्तों यहाँ पे आ गया जालोर, ये सिरोही और ये पाली। ये जोधपुर संभाग होगा। ये उदयपुर संभाग की बात करते हैं तो राजसमंद, उदयपुर, आपका डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़, ये छः का आपका हो गया उदयपुर संभाग। ये आपका कोटा संभाग, ये आपका अजमेर संभाग, ये आपका जयपुर और ये आपका भरतपुर। इस प्रकार से दोस्तों आपके अपने संभाग थे अपने, वो एक बार दोबारा संभाग कर लिए। अब संभाग की बात करते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं गंगानगर की। तो गंगानगर में दोस्तों कौन सी मंडी है? तो दोस्तों गंगानगर में आपकी किन्नू की मंडी है। किस चीज़ की मंडी है? किन्नू की मंडी है। उसके बाद के अंदर बात करते हैं, अच्छा सबसे पहले कहते हैं यहाँ पे किस बारे बात कर रहे हैं, मंडियों के बारे में। तो प्रदेश की प्रमुख मंडियाँ। तो गंगानगर के अंदर दोस्तों आपकी आ गई किन्नू मंडी आ गई। गंगानगर के बाद में दोस्तों अपने बात करते हैं बीकानेर के अंदर। तो बीकानेर में आपकी दोस्तों दो प्रमुख मंडियां हैं। एक तो आपकी है ऊन की मंडी और दूसरी आपकी किसकी है? मूंगफली की। मूंगफली सूखा एरिया है पर यहाँ पे दो चीज़ें खूब रहती है। तो ये दो की यहाँ के आपकी ये मंडी आ गई। चूरू बिल्कुल सूखा है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। इस प्रकार से चारों ये अपने बीकानेर संभाग हो गया। बीकानेर संभाग के बाद अब अपने दोस्तों बात करते हैं आपके जोधपुर संभाग की। तो जोधपुर खुद है। जोधपुर में किसकी मंडी है? तो जोधपुर में दोस्तों जीरा की मंडी है आपकी। जोधपुर के बाद अगर बात करते हैं अपने पाली की बात करते हैं, पाली की बात करते हैं तो पाली में है आपकी सोनमुखी और जो मेहंदी होती है उसकी मंडी। तो ये आपकी हो गई सोनमुखी और दूसरे नंबर पर आपकी आ गई मेहंदी। पाली में ये कहाँ पर आ गई आपकी? ये दोनों दोस्तों आपकी आ गई सोजत के अंदर। इस प्रकार से ये आपका संभाग होगा। अच्छा जालोर की अगर बात करते हैं, जालोर के अंदर आपकी इसबगोल होता है उसकी मंडी है। तो इसबगोल की मंडी, इसबगोल या इसबगोल बोलते हैं आपकी, वो भीनमाल के अंदर वो आपकी मंडी होगी। इस प्रकार ये अपना हो गया जोधपुर संभाग। जोधपुर संभाग के बाद दोस्तों बात अपने करते हैं आपके उदयपुर संभाग की। तो उदयपुर संभाग में सबसे पहले अगर बात करनी स्टार्ट करते हैं तो उदयपुर में आपके राजसमंद, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़। तो कोई खास इस प्रकार से कोई स्पेशल है नहीं, तो इस प्रकार का आप रहने दीजिए। उसके बाद जो आपका कोटा संभाग, कोटा में सबसे ज़्यादा है। तो कोटा के अंदर बात करें तो सबसे ज़्यादा आपकी बारा की बात करें तो बारा में आपकी लहसुन बोलते हैं, लहसुन की मंडी है आपकी। लहसुन की भी बात करें और उसके अलावा सर्वाधिक जो मसाले हैं, मसाले भी यहीं पे रहते हैं आपके, मसालों का रहता है। कोटा की बात करें तो कोटा के अंदर धनिया मंडी है आपकी, रामगंज मंडी है। जो कोटा यहाँ पे लिख लेते हैं, चलो कोटा के अंदर आ गया आपकी धनिया की मंडी। तो कोटा में आपकी धनिया की मंडी होगी दोस्तों। उसके बाद में अगर अपने बात करते हैं झालावाड़ की, तो
झालावाड़ है। झालावाड़ किसके लिए फेमस है दोस्तों? तो अपना जो संतरा है, तो संतरों के लिए काफ़ी फेमस है। तो इसके अंदर अपनी आ गई संतरा मंडी आ गई। इसके अलावा इसके साथ ही यहाँ पर कौन क्या चीज़ रहती है आपकी? अश्वगंधा। तो अश्वगंधा है, उसकी भी जो मंडी है वो आपकी यहाँ पर रहती है। उसके अलावा बूंदी की बात करते हैं। बूंदी में कोई ख़ास कोई मंडी ऐसा है नहीं। उसके अलावा अगर अपने ऊपर वाले संभाग की बात करते हैं आपकी भरतपुर संभाग की, तो भरतपुर संभाग के अंदर आपके सवाई माधोपुर के अंदर सवाई माधोपुर संभाग है, उसके अंदर अमरूद की मंडी है दोस्तों। और आपके करौली, धौलपुर और भरतपुर यहाँ पर बाकी कुछ नहीं है, कुत्ता कोई ख़ास मंडी है नहीं। उसके बाद में बात करते हैं दोस्तों अपने आपके जयपुर संभाग की। तो जयपुर संभाग में बात करते हैं तो अलवर के अंदर प्याज की मंडी आ गई दोस्तों। उसके बाद जयपुर की बात करते हैं, प्रॉपर जयपुर की बात करते हैं तो जयपुर के अंदर आपकी एक तो टिंडे की मंडी है दोस्तों शाहपुरा में। उसके अलावा टमाटर की मंडी है आपकी बस्सी के अंदर। अच्छा, बीच में लिख देते हैं ताकि याद रह जाएगा। ये बस्सी होगी, ये आपकी होगी शाहपुरा। उसके बाद में अपने आगे बात करते हैं आंवला की मंडी। आंवला की मंडी आपकी ये हो गई चोमू के अंदर। ये तीन जो आपकी मंडी इसमें रहते हैं। चल बाकी और भी अपने लिख देते हैं। जैसे लहसुन जो मंडी थी, लहसुन की मंडी थी आपकी चिंपा बागोद में, चिंपा बड़ौद में थी आपकी ये। उसके बाद में आपकी जो धनिया की मंडी थी, धनिया की मंडी आपकी ये है रामगंज में। इस प्रकार से दोस्तों रामगंज की धनिया की मंडी कर ली। जो संतरा की मंडी थी ये आपकी है भवानी मंडी। दोस्तों राइटिंग काफ़ी ख़राब हो गई इतने टाइम के अंदर, क्योंकि ऑफिस के अंदर ज़्यादा काम होता नहीं है, लिखना होता नहीं है, तो राइटिंग ख़राब हो चुकी है। और अश्वगंधा की आपकी मंडी आई गई है। उसके अलावा इसबगोल का किया था, इसबगोल की आपकी मंडी आ गई भीनमाल में। भीनमाल के अंदर आपकी आ गई ये मंडी, भीनमाल में आ गई। और ये आपकी आ गई सोजतपाली के अंदर आ गई। जीरा आपकी मंडी आई चुकी है, उनकी मंडी हो गई। अब आपने कौन सी मंडी रह गई और याद कर लेते हैं। झुंझुनू के अंदर कोई खास नहीं है, सीकर में कुछ नहीं है, जयपुर के अंदर ये मंडी कर ही ली। अब इसके अंदर थोड़ी सी कुछ चीज़ें हैं जो जान लेनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। तो अगर सबसे पहले जैसे मंडियाँ होती है तो वो तो ठीक है, इसके अलावा फसलें को थोड़ा सा जान लेते हैं। तो फसलें सभी को पता है, सभी फसलें तीन प्रकार की होती है। एक रबी की फसलें होती है, रबी या उनालू की फसल बोलते हैं इसको। 2 नंबर पे होती है आपकी जायद की फसल होती है। एक होती है खरीफ की फसल, जो आमतौर पर सर्दियों का मौसम के अंदर होता है। यानी जो अक्टूबर का मौसम स्टार्ट हो चुका है, अक्टूबर नवंबर स्टार्ट हो गया, तो यानी जो आपकी अक्टूबर से लेके और आपकी अप्रैल तक, जो आपकी अप्रैल तक होती है, ये तो आपकी होगी रबी की फसल आती है। उसके बाद में जो सर्दियाँ ख़त्म हो जाती है, जो आपका अप्रैल के लास्ट से लेके मई तक का जो महीना होता है, उसके अंदर जो फसलें आती है, यानी मार्च से लेके आप इसको मई कर लो, तो ये होती है आपकी जायद की होती है। खरीफ होती है जो गर्मी का मौसम के अंदर, जो बारिश के मौसम के बाद के जो फसलें होती हैं वो, तो उसको आप कर लीजिए जून से करके अक्टूबर मान लीजिए। तो खरीफ फसलों में क्या क्या आ जाता है? खरीफ सब फसलों के अंदर दोस्तों मोस्ट रूप से आपकी क्या चीज़ आती है, जो मोस्ट रूप से इसके अंदर आपका आता है? चावल आ जाते हैं आपकी, मक्का है, मक्का आ जाता है इसमें आपका, मूंगफली आ जाती है,
मूंगफली की बात करें तो मूंग आ जाता है। जो ग्रामीण परिवेश है उनको तो अच्छी तरह से वैसी चीज़ें पता होती है, याद रहती है, क्योंकि खेत में जो चीज़ें होती है। जो शहरी परिवेश में ग्रामीण परिवेश से जुड़ा नहीं है उसको थोड़ा सा याद करना पड़ता है। जैसे मोट हो गया, मोट की फसल होती है आपकी, बाजरा हो गया, ज्वार हो गया दोस्तों आपका, कपास हो गया। कपास देखते हैं, कपास के खेत काफ़ी होते हैं उसमें, कपास दिखती है तो वही हो गया। तिल हो गया, तिल की फसल का भी उत्पादन आपकी खरीफ के अंदर रहता है। इसके साथ ही दोस्तों इसमें आपकी जो बात करते हैं इसके अलावा और तो मेजरली कौन सी फसलें हैं, मेजरली यही फसलें हैं। एक चीज़ खरीफ कर ली, खरीफ एक चीज़ लिख सकते हैं, जो तिलहन की फसल होती है, तिलहन होती है, ये रबी के अंदर भी प्लस आपकी खरीफ, ये दोनों के अंदर काउंट होती है। यानी कि बहुत दोनों के अंदर ये दोस्तों आपकी फसल काउंट होती है, तिलहन वाली होती है। जायद के अंदर जो आपके खरबूज, ककड़ी, मतीरे इत्यादि आते हैं वो हो गए। यानी आप लिख सकते हैं खरबूजा, ककड़ी, ककड़ी हो गया ये आपका, और मतीरे, मतीरे की राट सुनते हैं थे हिस्ट्री के अंदर, वैसे ही वो मतीरे। ये सारी कौन सी फसलें होती हैं, ये आपकी जायद की फसल होती हैं। रबी की फसल की बात करें तो रबी के अंदर सर्दी में देखा, अभी जैसे अब जो है, जो बीजने स्टार्ट हो चुके हैं, जो हो गया गेहूं के, अब खेत देखोगे सर्दी में गेहूं दिखता है और गर्मियों के अंदर चावल दिखता है। तो नॉर्मली क्वेश्चन आता है कि रबी की फसल कौन सी है या खरीफ की कौन सी है, तो नॉर्मली अपने इसके अंदर थोड़ा सा गलत कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं। तो जो रबी है, रबी के अंदर तो आपके जो हो गया गेहूं हो गया, आपका गन्ना हो गया, सर्दियों में गन्ना आता है, नया गुड़ आता है तब गन्ना हो गया आपका। सरसों के पीले पीले खेत नज़र आते हैं सर्दियों के अंदर, फूल वो हो गया। उसके अलावा आपका अरहर हो गई, उसके अलावा मटर हो गई, मटर सर्दियों में खूब आती है, मटर अपने देखते ही हैं। उसके अलावा चना, कच्चे चने भी आते हैं, तो कच्चे चने, तो चना हो गया। तो इस प्रकार से ये फसलें हैं दोस्तों, ये आपकी इसमें रहती है। ठीक है, अब इसकी नेक्स्ट कर लेते हैं, इसमें नेक्स्ट पेज ले लेते हैं, थोड़ी सी और कुछ चीज़ें लिख लेते हैं। तो नेक्स्ट पेज में अपने दोस्तों मेजर क्या चीज़ें हैं, कुछ आंकड़े हैं, डाटा हैं, वो लिख लेने चाहिए कि जो अपने 62% जो अपनी जनसंख्या है दोस्तों, जो 62% जनसंख्या है वो कृषि पर निर्भर है आज भी। यानी कृषि का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है, कृषि निर्भर हो गया, यानी कि कृषि का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है अभी भी। उसके अलावा अगर बात करते हैं अपने 52%, ये डाटा है, ये अगर मेंस देते हैं तो मेंस में भी काम आएगा, और छोटे अगर किसी एग्जाम पूछते हैं तो उसमें भी काम आ जाता है। तो जो 52% है शुद्ध, जो आपका क्षेत्रफल है, शुद्ध बोया गया जो क्षेत्रफल है, बोया गया क्षेत्रफल है उस पे है। शुद्ध क्षेत्रफल पे तो कितनी बोई जाती है, 52% पे। जनसंख्या कितनी पर निर्भर है, 62% पे। और 37% पे, 30% जो 7 भाग है अपना, उस पर सिंचाई की सुविधा रहती है। यानी बाकी एरिया है वहाँ पे सिंचाई की सुविधा अभी भी नहीं है दोस्तों, काफ़ी दुख की बात है। आज़ादी के इतने साल हो गए फिर भी। अगर अपन 70% आंकड़ों की बात करें तो 70% जो भाग हैं वहाँ पर कुओं के द्वारा, कुओं व नलकूप के द्वारा, कुएं व नलकूप के द्वारा यहाँ पे सिंचाई की जाती है दोस्तों। उसके अलावा कुछ टर्मिनोलॉजी है जो यूज की जाती है, वो अपने लिख लेते हैं। जैसे आपकी होगी गोचनी या बेजड़, ये क्या चीज़ होती है? तो दोस्तों जो आपकी गेहूँ, जो व आपका जो गेहूँ व जो है उनको जो, हाँ गेहूँ जो और कौन था, हाँ चना, गेहूँ जो और चना, ये जो तीनों चीज़ें हैं जो एक साथ बोई जाती है, एक साथ, ठीक है, एक साथ बोई जाती है, एक साथ। काफ़ी ज़्यादा राइटिंग ख़राब हो गई है। तो जो गोचनी और बेजड़ है, गेहूँ जो और चना तीनों को जो बोते हैं तो इस चीज़ को बोलते हैं गोचनी या बेजड़। क्वेश्चन आ जाता है जैसे नॉर्मली गोचनी क्या है, बेजड़ क्या है, तो एक साथ बोया जाना फसलों का वो है। उसके बाद बात करते हैं गोजू की। तो गोजू क्या है? गोजू दोस्तों आपकी गेहूँ प्लस जो,
इसमें चना और अरथा और ये दोनों होते हैं, एक साथ बोते हैं, तो ये आपका हो जाता है गोजू। गोजू के बाद बात करते हैं दोस्तों अपने इंडिया मिक्स। अच्छा, दूसरा कलर लेना था, इरेज करके इसको ले लेते हैं ब्लू कलर के अंदर। तो ये आपका हो गया। अच्छा, फिर उल्टा ले लिया, गोजू हो गया। गोजू के बाद में आ गया इंडिया मिक्स। इंडिया मिक्स, तो जो इंडिया मिक्स है, इंडिया मिक्स किसको बोलते हैं? जब आपकी गेहूँ प्लस मक्का प्लस सोयाबीन, जब इन तीनों को एक साथ बोया जाता है दोस्तों, गेहूँ, मक्का और सोयाबीन, इन तीनों को जब बोया जाता है तो इसको इंडिया मिक्स कहते हैं दोस्तों। इसी प्रकार से कुछ क्रांतियाँ हैं, उसको अगर थोड़ा सा कर लें तो थोड़ा सा बेटर रहेगा, क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार। तो जैसे अगर पूछ लेते हैं, बाकी तो नॉर्मली पता ही होता है सभी को, कुछ एक दो ऐसी हैं जो शायद नहीं ध्यान में हो। जैसे इंद्रधनुष क्रांति है, तो सभी क्रांतियों पर नज़र रखने के लिए जो क्रांति है वो है इंद्रधनुष। तो लिख देते हैं इंद्रधनुष क्रांति। तो इंद्रधनुष क्रांति क्या होगी? सभी क्रांतियों पर निगरानी हो गई, ये होगी इंद्रधनुष होगी। उसके बाद में अपनी दूसरी बात करते हैं बादामी क्रांति की। तो बादामी क्रांति है। बादामी क्रांति कौन सी है? बादामी क्रांति है मसालों के उत्पादन से रिलेटेड जो क्रांति है वो दोस्तों अपनी होगी बादामी क्रांति होगी। उसके अलावा जो सीमेंट की क्रांति है उसको कहते हैं अपनी दूसर क्रांति। कि बाकी तो इजी होते हैं, वो सबको याद रह जाती हैं। जो याद ना रहे अपने उसी की बात कर लें तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो सीमेंट उत्पादन है, सीमेंट उत्पादन से रिलेटेड होगी, या आपका रासायनिक उर्वरक हो गए आपके, उनसे रिलेटेड जो क्रांति है वो आपकी दूसर क्रांति होगी। उसके बाद में अगर दोस्तों अपने बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स जो उद्योग है उससे रिलेटेड जो क्रांति है उसको कहते हैं अपने सनराइज क्रांति। तो सनराइज क्रांति किससे रिलेटेड होगी? इलेक्ट्रॉनिक्स संबंधी जो भी हैं अपनी है उद्योग हैं, उनसे रिलेटेड जो कुछ क्रांति है उसको कहते हैं अपने सनराइज क्रांति। ग्रीन क्रांति पता ही है अपने को। इसी प्रकार से आपकी सफ़ेद क्रांति वो पता है, नीली क्रांति आपकी उससे पता है, जो मत्स्य उत्पाद होते हैं, समुद्री उत्पाद होते हैं वो हो गए। इसी प्रकार आपकी जो लाल क्रांति होती है, लाल क्रांति जो मीट से रिलेटेड होती हैं। तो काफ़ी सारी क्रांतिज हैं वो हैं। तो मेजरली मुझे ये इंपॉर्टेंट लगी तो वो अपने लिख ली। उसके अलावा 2-3 नाम हैं जिसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है, वो लिख लेते हैं अपने शायद। कुछ फसलें हैं, जैसे एक तो है मक्का की फसल और एक है चावल की। ये क्वेश्चन आ जाता है, इम्पोर्टेंट है। तो जो मक्का की फसल है वो तो है माही कंचन, और जो चावल की फसल है तो उसमें माही लगा पर वो माही सुगंधा है। ये क्वेश्चन आए हुए हैं शायद मेरे हिसाब से, तो इम्पोर्टेंट लगे, मुझे याद आ गए तो मैंने सोचा चलो ये भी लिख लेते हैं। उसके अलावा गेहूं की बात करें तो गेहूं की कुछ फसलें हैं, जैसे सोनालिका हो गया आपका, उसके अब गंगा सुनहरी हो गया। कुछ जिन नई नाम है बस वो ही लिख रहे हैं इसमें, बाकी तो बहुत सारा कुछ है पर वो इम्पोर्टेंट नहीं लगा मुझे। मंगला हो गया आपका, कल्याण सोना हो गया। तो कुछ जो अपने कृषि के उत्पाद हैं उनकी कुछ आपकी जो नई फसल की जो आई हैं किस में आई हैं उनके लिखें, क्वेश्चन आ सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। तो मुझे लगता है आई होप दोस्तों की जो उन्होंने पढ़ा है वो सारा एक बार क्लियर हो गया होगा। तो एक बार दोबारा से अगर आप देखना चाहो तो प्रदेश की प्रमुख में जो अपने मंडियाँ किया था, तो प्रमुख मंडी जो अपनों की हैं, जो पहले अपनों बीकानेर संभाग कर लिया था, बीकानेर को रेड कलर में लिखा ताकि आपको जिस से गंगानगर के अंदर किन्नू हो गया, आपका
बीकानेर के अंदर ऊन और मूंगफली हो गया, ये कर लिया। उसके बाद जो नीचे वाला जोधपुर संभाग था उसको अपने ग्रीन से लिखा ताकि अलग से याद रह जाए, माइंड में पिक्टोग्राफी मेमोरी हो जाए थोड़ा सा। जीरा जोधपुर में हो गया। उसके अलावा आपका सोजत के अंदर सोनमुखी और आपकी मेहंदी हो गया, ये हो गया। इस भूगोल का आपका जालोर भीनमाल के अंदर हो गया, जालोर के अंदर। उसके अलावा जो आपका कोटा संभाग था, धनिया है, वो कोटा के अंदर हो गया। रामगंज मंडी हो गया संतरा के लिए आप, और अश्वगंधा के लिए झालावाड़ के अंदर भवानी मंडी भवानी के अंदर हो गया, जो स्थान है वहाँ का। उसके अलावा बारा के अंदर लहसुन और मसाले हैं, उसके लिए हो गया। जो लहसुन की मंडी है, लहसुन के अंदर जो मंडी है वो छिपा बगौद है, उसके अंदर हो गया। सवाई माधोपुर में अपनी अमरूद मंडी कर ली। उसके अलावा प्याज की मंडी थी, ये आपकी अलवर के अंदर हो गई। और सबसे जो ज़्यादा इसमें लिखे हैं, शाहपुरा के अंदर टिंडा टमाटर बस्सी के अंदर हो गया। और आपका चोमू के अंदर आंवला की मंडी होगी। इस प्रकार से उन्होंने कर ली थी। उसके बाद इंपॉर्टेंट जो बातें की थी, रबी की फसल कौन सी है, कौन कौन सी होती है, कौन कौन से टाइम में होती है, जायद की कौन सी है, खरीफ की कौन सी है। तो रबी की फसल जैसे नॉर्मली वही है दोस्तों, जैसे अपने मार्केट में खेत से शहर से थोड़ा सा बाहर जाएंगे तो देखते हैं सर्दियों के अंदर अपने को क्या दिखते हैं, चने मिलने को खाने को दिखते हैं, खेत के अंदर गेहूं दिखती है, पीले सरसों फूल दिखते हैं, और चीनी बनाने के लिए गन्ने के खूब बड़े ट्रैक्टर दिखाई देते हैं आपको, मटर आती है। तो वो सारी जो चीज़ें हैं वो रबी की फसल के अंदर आती है। और जो आपके तरककड़ी होगी, जिसको तरबूज हो गए, खरबूज हो गए, जो गर्मी के अंदर खूब दिखते हैं, वो जायद की फसल होती हैं। जो बाकी फसलें बची हैं वो आप खरीफ में, तो आप दो याद कर लोगे तो ऑटोमेटिकली खरीफ याद रह जाएगी। खरीफ के अंदर जो चावल मक्का हो गया, जैसे मानसून के टाइम मक्के खाने को मिलते हैं, वो हो जाएगा। और अब मूंगफली देखो इस वक्त बोई जाएगी तभी तो सर्दियों में खाने को मिलेगी, तो मूंगफली सूख जाती है ना, इसलिए बाद में उसके तेल निकलते, तो वो हो गया। चावल हो गया। इस प्रकार से मोट बाजरा उसके पास है, ये सारी चीज़ें खरीफ के अंदर आते हैं। इस प्रकार कर लिया। फिर नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट में अपने जनसंख्या कर ली। 52% है कृषि पर निर्भर है आज भी। 52% जनसंख्या कृषि पर निर्भर है, 62% है वो तो आपकी कृषि पर निर्भर है। 52 है शुद्ध बोया क्षेत्रफल है, वो 52% पे है। सिंचाई की सुविधा 37% पे है, और 37 में से 70% है वो कुओं और नलकूप के द्वारा होती है। उसके अलावा उन्होंने 3 शब्दावली याद की, एक गोचनी और बेजड़। क्या होती है? गेहूँ जो चना है, इनको एक साथ जब बोते हैं तो इसको गोचनी या बेजड़ कहा जाता है। गोचू है गेहूँ और जौ, गेहूँ तो सभी के अंदर है। इंडिया मिक्स में गेहूँ, मक्का और सोयाबीन आपकी ऐड हो जाती है। नेक्स्ट में बात कर ली थी उन्होंने इम्पोर्टेंट क्रांतिज के बारे में। इंद्रधनुष सभी क्रांति अपनी निगरानी के लिए, बादामी क्रांति मसालों के उत्पादन के लिए, दूसर क्रांति सीमेंट उत्पादन रासायनिक उर्वरक के लिए, सनराइज आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स संबंधी उत्पाद है उनके लिए, और कुछ जो उत्पाद हैं कृषि उत्पाद हैं उनसे संबंधित जो किस्में हैं उनके नाम लिखे। एक तो मक्के के लिए माही कंचन और चावल के लिए माही सुगंधा, ये मुझे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, एक बार इसको थोड़ा सा याद ज़्यादा कर लीजिएगा। गेहूं की फसलों के तो सोनालिका, गंगा सुनहरी, मंगला, कल्याण सोना। इस प्रकार से दोस्तों आई होप कि जो मंडियाँ की हैं उसे और जो फसलें की हैं थोड़ी सी वो एक बार आपको याद हो गई होगी, नहीं है तो एक बार दोबारा सा वीडियो देख लीजिएगा। और जो नेक्स्ट पार्ट बनाएंगे दोस्तों वो अपने बनाएंगे जो आपके जलवायु के जो भौतिक प्रदेश बनाए गए हैं कौन कौन से हैं, जो 10 प्रदेश हैं कौन कौन से हैं, अपने उसके बारे में बात करेंगे। तो इस पार्ट में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।